हाँ कर दो भैया अपनी लाइव। हाँ बेटा भाई राज, देखो आज हम क्या करेंगे बेटा। कल क्या बताया था, कल किसके बारे में बताया था भाई? देखा करो घर जाके, ऐसे नहीं करा करो। तो देख लिया करो, वीडियो डालता हूँ उसमें देख लिया करो, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट में दे दिया करो, या मेरा नंबर है उस पर लिख लिया करो, ठीक है बेटा। आज बात करेंगे भैया इम्पेरेटिव टेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। इम्पेरेटिव सेंटेंस कल क्या था बेटा कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को क्या किया कि हमने कल पढ़ा भी। अब भाई हम कैसे पहचान करेंगे टेंस इम्पेरेटिव है? लास्ट में ऊ ओ की ध्वनि आती है। भैया क्या करेंगे इन वाक्यों में, कोई आदेश, कोई प्रार्थना, कोई किसी को मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी से प्रार्थना करना, या फिर आशीर्वाद, कमांडे, सुझाव, इस तरीक़ा से हमारे ये आते हैं। तो वहाँ पर हम क्या है इम्पेरेटिव टेंसों का प्रयोग करते हैं। या फिर इसमें औ ई औ की ध्वनि निकलती है एक तरीक़ा से, वो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है बेटा। कल हमने क्या किया बताया था टेंस आपको कि इम्पेरेटिव की पहचान बताई थी। पहचान भाई पहचानेंगे कैसे, ठीक है बेटा, कि पहचानेंगे कैसे, तो आपको पहचान पता होना चाहिए। आज क्या करेंगे बेटा, हमारा टेंस बनाया था एक, जैसे टेंस बनाया था क्या बनाया था, मुझे पानी दे दो, कल बनाया था। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, मुझे पानी दे दो, ठीक है। मुझे पानी नहीं दो, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो भैया। तो भैया मुझे पानी दे दो, अब ये क्या है इन टेंसों में क्या करेंगे बेटा, ये हेल्प मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। और इसमें क्या है यू छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, क्या समझे, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मुझे पानी दे दो, अब जो व्यक्ति पानी मांग रहा है वो किससे मांगेगा, तुमसे। तो आओ तुमसे, क्यों, तुम मुझे पानी दे दो, तो यू इसमें सब्जेक्ट हमारा छिपा रहता है। बता बेटा बात समझ में आई? ऐसे पहचानेंगे, चाचा मुझे पानी दे दो तो अपने आप ही थोड़ी ना देंगे, और कोई तो दो। हाँ तुम देंगे, ऐसा तुम मैं कह रहा हूँ मुझे पानी दे दो तो तुम ही देंगे। तो चाचा ऐसा, चाचा तुम आ गया तो चाचा इसमें बोलो। ठीक ठीक, बहुत अच्छे बेटा। तो भैया क्या हुआ, अब इसे हम बना देंगे, कर लगाइए ये तो क्या दे दो, मुझे पानी दे दो, क्या करेंगे मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे, गिव। मुझे ऑब्जेक्ट लिखेंगे बेटा, मी, क्या दे दो, पानी, गिव मी वाटर, ठीक है बेटा। इस तरीका से कल भी बनाया था। आज भैया करेंगे नेगेटिव, ठीक है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, नकारात्मक वाक्य। कि हम नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, नकारात्मक वाक्य। क्या करेंगे भैया, नकारात्मक वाक्य भाई। अब भाई नकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। जिन वाक्यों में नहीं नॉट का प्रयोग किया जाए वो नकारात्मक कहलाए जाते हैं। मगर बेटा ये क्या होगा, जैसे इसमें आएगा मत, ये इसमें नेगेटिव आएगा। इन वाक्यों में मत करना, मत पियो, इस तरीका से शब्द आएंगे बेटा। इसमें आएगा नेगेटिव वाक्य। क्या कह रहे हैं, इन वाक्यों में क्या आएगा भैया कि इन वाक्यों में चाचा प्लीज के बाद ऐसे, इनके बाद चाचा गिव के बाद, इन वाक्यों में मत शब्द दिया होगा भैया। इन वाक्यों में क्या होगा, मत शब्द दिया जाएगा, या वाक्य में मत शब्द दिया जाता है। नहीं आएगा, इन वाक्यों में मत आएगा बेटा, मत। जैसे मत खाओ, ज़्यादा मत बोलो, तो मत पियो, मतलब मत का मतलब है मत पियो, तो नहीं दे रहा है अर्थ। तो यहाँ पर नहीं ना देकर मतलब ज़्यादा मत खाओ या ज़्यादा नहीं खाओ, बात एक ही है। नहीं खाओ
तो भैया नेगेटिव ही दे रहा है, मगर इसमें आता है मत के लिए, जैसे कोई पानी मत पियो, ज़्यादा बोलो मत, और क्या है ज़्यादा मत खाओ, इस तरीक़ा से मत शब्द ही होगा जब वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। बता बेटा बात समझ में आ रही है? अब भैया इसमें क्या है, इसमें मत शब्द दिया जाता है या फिर बात नकारात्मक कही जाती है, ये ठीक है, या बात नेगेटिव कही जाती है भैया, ठीक है भाई, नेगेटिव बोली जाती है, कही जाती है भैया, नेगेटिव बोली जाती है। ये आया समझ में बेटा? इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसका फॉर्मूला लिख दो बेटा। फॉर्मूला क्या करेंगे बेटा? तो इसमें लगाते हैं बेटा डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, डिड नॉट, तो बेटा डू नॉट, तो करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, या डोंट कह लो या डू नॉट कह लो बेटा, ठीक है, डू नॉट प्लस क्या करेंगे, डू नॉट, डू नॉट प्लस नहीं, डू नॉट फिर करेंगे डू नॉट, डू नॉट स्पीक, हाँ, डू नॉट, कभी झूठ मत लो, डू नॉट नेवर आएगा, डू नॉट स्पीक टेल ए लाई, डू नॉट क्या बोलेंगे भैया, डू नॉट ज़्यादा मत बोलो, या डू नॉट स्पीक, ठीक है, डू नॉट स्पीक, है ना, डू नॉट स्पीक ज़्यादा मत बोलो, है ना, या क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, ज़्यादा मत पियो, ठीक है, या ज़्यादा पानी मत पियो, है ना, इस तरीक़ा से। डू नॉट, अरे स्पीक नहीं बनाओ मत, डू नॉट प्लस क्या लगाएंगे वर्ब, ठीक है भाई, बी वर्ब, BERB वर्ब, वर्ब के बाद प्लस क्या करेंगे ऑब्जेक्ट बेटा। बताओ बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? इसमें क्या है बेटा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो शुरू में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट के बाद मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्प वर्ब के बाद वर्ब आएगी, इसे मैन वर्ब भी कह सकते हैं भैया, नमस्ते नमस्ते, ये मैन वर्ब कह देते हैं इसे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है बेटा, लास्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या करेंगे, जैसे बेटा ये कह रहे हैं अधिक मत बोलो या ज्यादा मत बोलो, है ना, अधिक मत बोलो भाई, इसमें कह रहे हैं कि देखो इसका जब नकारात्मक वाक्य कहेंगे तो इन वाक्यों में मत शब्द दिया है, इनमें मत शब्द होगा, नेगेटिव होगा मगर मत शब्द से आएगा, नहीं आएगा, ऐसा क्या है, अधिक नहीं बोलो, बात फिर भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे बनाएंगे तो भैया अधिक मत बोलो, तो सबसे पहले क्या है डू नॉट का प्रयोग करेंगे, तो क्या करेंगे डू नॉट, मत बोलो, है ना, हाँ मत आएगा तो डू नॉट, तो क्या कह रहे हैं डू नॉट मच स्पीक, अधिक मत बोलो, या बैरी लगा दो, मच लगा दो, ठीक है, मच स्पीक, ठीक है भाई, इस तरीका से। एक एग्जाम्पल और ले लो, BERY, ठीक है, इसके क्या है डू नॉट मच स्पीक, ज्यादा मत बोलो, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि टाइम बर्बाद मत करो, या समय बर्बाद
मत करो भैया। हाँ भाई, बर्बाद सही लिखा है, बर्बाद। बर्बाद गलत लग रहा है मुझे, चलो देख लेना भाई। फिर कह रहे हैं समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो समय मत करो शब्द आया है तो किससे करेंगे, डू नॉट। तो करेंगे डू नॉट, डोंट कर दिया मैंने, डू नॉट। क्या कह रहे हैं, बेस्ट टाइम, ठीक है। डू नॉट बेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। बताओ बेटा, बात समझ में आई, समझ में आ रही है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसका एक भाई है, इसका भी एक भाई है भाई। जैसे हमने क्या किया, शुड में माइट का प्रयोग किया और एक ऐसे भाई बताए थे, तो भाई इसका भी एक भाई है, वो है हमारा लेट, LAT, लेट। अब भाई बिल्कुल सेम यही हमारा इंपरेटिव में आता है, लेट भी। लेट भी क्या है, इंपरेटिव में आता है। क्या आता है, क्या कह रहे हो, समझ में आ रहा है, ये भी इसका भाग है। मगर भैया लेट की पहचान क्या होगी, पहले ऐसे मौखिक देख लो, है ना। मौखिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुंह से बोलने रिटन में मतलब होता है, रिटन में लिखना, मौखिक को मुंह से बोलना, मॉरल, ऑरल, ओरल, ऑरल। और मॉरल में क्या होता है फिर, मॉरल, ऑरल मतलब हमने मॉरल हैं? क्या होता है भाई, ऑरल और मॉरल, ऑरल और एक होता है मॉरल, है ना। तो एक होता है मॉरल, एक होता है मॉडर्न। मॉडर्न जानते बेटा, मॉडर्न, मॉडर्न में होता है आधुनिक, है ना। मॉडल मौखिक, ऑयरल, ऑयल होता, ऑयरल, ऑयल, एक ऑयल होता है, एक ऑयरल भी होता है शायद, ऑयल। ऑयल मीन्स क्या होता है, ऑयल मीन नहीं, वो आउल होता है बेटा। ऑयल मीन्स तेल, जैसे कैरोसिन तेल, है ना। मॉरल, मॉरल, मॉरल होती है, मॉरल जैसे मॉरल, जैसे क्या कहते हैं, साउल इज मॉरल, आत्मा क्या है, नश्वर है। तो नश्वर ऐसे ही आता है, मुझे ध्यान नहीं है एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ आत्मा पर जैसे दिखत ना है, आत्मा दिखती नहीं, नश्वर होती है, कभी खत्म नहीं होती है, मॉरल होती है। वो मॉर्टल होता है शायद यार, वो भी ध्यान गड़बड़ हो रहा है मुझे। चलो देख लूंगा मैं दोबारा, है ना। फिर भैया इस पर आ जाओ लेट पे बात। तो लेट का मतलब क्या है बेटा, कि लेट का मतलब एक तरीका से हमारा इम्परेटिव की तरह प्रयोग करते हैं। और इम्परेटिव में क्या करते हैं भैया, इन वाक्यों में क्या करते हैं, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में, इन वाक्यों में अंत में, या इन वाक्यों के, ऐसे करो, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या करेंगे भैया, इन वाक्यों के अंत में ने दो। भैया इन वाक्यों के अंत में क्या शब्द आएगा, ने दो शब्द, शब्द आते हैं। आप भाई राज देखो, मुझे खाना खाने दो, हाँ, खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे अब जाने दो, मुझे अब पीने दो, मुझे अब पढ़ने दो, मुझे अब जाने दो, मुझे अब पीटने दो, मुझे अब मारने दो, पीटने और मारना एक ही हो गया, मुझे अब क्या लड़ने दो। तो भैया ये मुझे आया, उसे अब पढ़ने दो, उसे अब जाने दो, इस तरीका से उसे मुझे, तो ये चाचा आते ने दो, हाँ मुझे पानी पीने दो, ने दो। हाँ भैया जहाँ ने दो आएगा तो वहाँ लेट का प्रयोग करेंगे। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है, सुनो। जैसे क्या है लेट, भैया लेट का क्या करेंगे कि इसका भी एक फॉर्मूला बनाते हैं, इसका इसी तरह फॉर्मूला है, देखो क्या करेंगे फॉर्मूला,
फॉर्मूला आएगा भाई, क्या आएगा फॉर्मूला? लेट, LAT, लेट। फिर क्या आएगा बेटा? प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब, है ना? जैसे कहेंगे लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो, अदर वर्ड कह सकते हैं, अदर वर्ड। भाई भैया इसमें क्या है, जब हम बनाएंगे ने दो शब्द आएगा तो सबसे पहले भैया नेट लेट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देख लो भैया, एग्जाम्पल में क्या करेंगे? जैसे मुझे जाने दो, ठीक है भाई, मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे जाने दो। फिर मुझे जाने दो भैया, इसमें जाने दो शब्द आया है, और जो इसमें क्या है, ने दो शब्द आते हैं भैया, वो हमारे लेट से टेंस बनाए जाते हैं। ये लिख लो चा, इनमें क्या है, लेट का प्रयोग करते हैं। ये बेटा इन वाक्यों में क्या है बेटा, इन वाक्यों में लेट का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है, LAT, लेट का प्रयोग करते, क्या करते हैं भाई, इसमें लेट का प्रयोग करते हैं। अब इसे हम बनाएंगे मुझे जाने दो, तो क्या बनाएंगे, लेट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या, मुझे आई का सब्जेक्ट क्या होगा, मी, लेट मी, जाने की गो, लेट मी गो। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है? मी क्यों लगाई? मी भैया ये हमारा क्या हुआ, मुझे की वजह आई आती है, मगर ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट का जो काम है लेट कर रहा है, यहाँ पर क्या है, हम ऑब्जेक्ट ना लिखें, मतलब सब्जेक्ट ना लिखकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे सब में पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। अगर हम इसे कहेंगे मुझे बाजार जाने, मुझे मैं पढ़ता हूँ, या मुझे किताब, गलत हो रहा है बेटा, ये थोड़ा आ नहीं रहा है, मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो ये यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर सब्जेक्ट का है, मगर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मी आई है बेटा। वैसे शुरू में अगर मुझे आता है तो आई लगाते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर मी लगाया है। ठीक है भाई बेटा, बात समझ में आ रही है? समझ में आया? इसके बाद क्या करें, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे ये मुझे हो गया, उसे अब पढ़ने दो, उसे अब पढ़ने दो, उसे अब पढ़ने दो। तो क्या बनाएंगे, ही नहीं, लेट हिम रीड। हिम भैया इसे लगाएंगे, उसे की वैसे ही आती है, मगर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट न लिखकर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसे करेंगे ही को हिम, लेट हिम रीड, पढ़ने दो, न्यूज़पेपर कुछ भी आ जाता, अदर वर्ड हो जाता, लेट हिम रीड हिम नाउ, अब उसे पढ़ने दो। बताओ बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ रही है जी? बोलिए, हमारी इंपरेटिव की पहचान क्या होगी? कुछ ध्यान नहीं दे रहे भैया। इंपरेटिव की पहचान होगी जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो ये शब्द आते हैं। अगर हिंदी में बोले तो एडवाइस को क्या कहते हैं, सलाह, रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं, एक तरीका से निवेदन करना, प्रार्थना करना,
और ऑर्डर को आदेश। आदेश। अगर ये शब्द आते हैं तो हमारा टेंस इम्परेटिव का होगा। फिर क्या है, इन वाक्यों में और लास्ट में ओ ई ओ की ध्वनि निकलती है, थोड़ा संकेत के लिए, ऐसा नहीं है। अगर ओ ई ओ की एक ध्वनि और निकलती है, आया, दिया है, लिया है, वो हमारा इंडेफिनिट में पहुंच जाता है। फिर इसे क्या करते हैं बेटा कि हमें क्या करना है, ये हो गया। फिर इसमें क्या है, ये टेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं और यू इसमें छिपा रहता है। ठीक है, जैसे कल बताया था, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। तो भैया जो किन से कहा जा रहा है, आपसे, दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब है तुम दरवाजा बंद कर दो। मगर इसमें क्या कह रहा है कि इन वाक्यों में जो यू है, तुम है, वो छिपा रहता है। और जो छिपा रहता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया है, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का। ठीक है बेटा। अब हमने आज नया एक इसका ही भाई कराया है, इसका भाई है लेट। अब भैया लेट के हम क्या करेंगे पहचान, बिल्कुल इसका भाई है, बिल्कुल बेटा। तुमने आज ही करवा दी। इन वाक्यों के अंत में ने दो शब्द आता है भैया, जिनके वाक्यों में लास्ट में ने दो शब्द आएंगे तो भाई क्या करेंगे हम कि जो लेट से बनाएंगे। ठीक है, ये भी इम्परेटिव की तरह कार्य करता है ना। अब क्या है बेटा, इसमें क्या है, हमने बताया इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। सेंटेंस में प्रार्थना करना और चाचा लेट का प्रयोग हो रहा है बेटा, लेट का ने दो शब्द आते हैं चाचा लास्ट में ने दो शब्द आएगा। जैसे मुझे पढ़ने दो तो क्या देंगे, क्या लिखा है, लेट मी रीड, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। अब क्या है, उसे पीटने दो तो उसे लेट हिम बीट। और क्या है, उसे अखबार पढ़ने दो, उसे तो लेट हिम रीड न्यूज़पेपर। एक तो चाचा अपने में पीटेंगे उसे, तो चाचा ऐसे लगे उसे पीटने दो। हाँ, अपने भी मार रहे हैं तो चाचा और कोई करो उसे पीटने दो। और चाचा और एक और चाचा और लड़ा मारो अपने दे रहे हैं उसे पीटने दो। मतलब टेंस एक तरीका से जैसे कोई भी कह सकता है भाई इसे पिटने ही दो, ये बाय ज़्यादा करता है तो इसे पिटने दो। तो भाई ये जो पिटने दो शब्द आया है तो वो हमारा क्या है, ने दो शब्द आएगा तो उन्हें हम लेट से बनाएंगे। बताओ बेटा, बात समझ में आई, बनाओ फिर एक टेंस, बनाओ भाई टेंस। पानी बर्बाद मत करो। पानी तक लिख दो। अच्छा लो भाई, पानी बर्बाद, पानी बर्बाद मत करो। हाँ, नेगेटिव भी तो समझा था। बताओ बेटा, पानी बर्बाद मत करो। हाँ नॉट डू नॉट हाँ, द वाटर डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, ज़्यादा मत बोलो। डू नॉट मच स्पीक, अधिक मत बोलो, है ना, मच अधिक। अब क्या है, ज़्यादा मत खाओ। डू नॉट मच ईट, अधिक मत खाओ, है ना। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन। शट द डोर, दरवाजा खोलो, बंद करो। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलो। इस तरीका से हम भाई टेंस बनाएंगे। बताओ बेटा, बात समझ में आई। ठीक है, आज के इतना लिए, बाकी मैं कल बताऊंगा। कल इसका एक सगा भाई और है, मतलब ये 3 भाई रहेंगे। इसके बाद आएगा भैया लेट्स, LETS, लेट्स।
इसका ये थोड़ा इसके अनुसार लेटेस्ट कर दिया है भैया, वो मैं कल बताऊंगा। इसमें क्या कर दिया, ये केवल लेट है, नेदो शब्द आएगा। इसमें क्या है, हम छिपा रहेगा। तो कहने का मतलब ये मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी आती हो तो भैया मेरा चैनल है, नाम मेरे चैनल का नाम वेदपाल है, वेदपाल भाई, रामपुर वेदपाल रामपुर 91 रामपुर 91 91 भाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर है 9193588975 भाई, ये मोबाइल नंबर है। तो आप जैसे भी कोई परेशानी आती हो या फिर कुछ समझ में नहीं आता हो या कुछ मेरी भी गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं भी भाई अभी ऐसा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। नंबर क्या है, 91 93 58 89 75 सही तो है बेटा। अपना नंबर तो गलत नहीं हो सकता मेरा बेटा, अब क्या है गलत। सही है 91 93 58 89 75, सही है ठीक है। हाँ भाई, ऐसा हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। बताओ बेटा, यहाँ तक समझ में आया, बाकी कल करें।